डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय उपसभापति महोदया, आज ये एक ऐतिहासिक बिल मोदी जी की सरकार के द्वारा लाया गया है। चूंकि लोकतंत्र की संपूर्ण व्यवस्था न्याय की निष्पक्षता और न्याय की सुगमता पर टिकी रहती है। आज जब किसी भी व्यक्ति को अंततः कोई परिणाम चाहता होता है तो बड़ा फेमस सेंटेंस है जो कहा जाता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी वांट्स टू गो टू कोर्ट। तो बीच का रास्ता क्या है? इफ यू डोंट वांट टू गो टू लिटिगेशन, द आंसर इज मीडिएशन। और आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर होती है तो उस गरीब व्यक्ति को होती है जिसके लिए समस्या यह होती है कि गांवों में कहा जाता है कि कई बार मुकदमा लड़ते लड़ते जमीन जायदाद भी बिक जाती है। न्यायिक व्यवस्था के द्वारा निर्णय आते हैं, निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, परंतु इसमें एक समस्या यह होती है, किसी के हिस्से में दूध आता है, किसी के हिस्से में पानी आता है, फिर उसके मन का पानी जोर मारता है और वो बड़े कोर्ट में जाता है, फिर और बड़े कोर्ट में जाता है तो समस्याएं टेक्निकल भी चलती रहती हैं, समाधान भी बहुत मुश्किल से मिलता है और सबसे ज्यादा इसकी समस्या गरीब व्यक्ति को मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार ने जैसे हर गरीब के हाथ तक विकास की रोशनी पहुंचाई है, हर गरीब के हाथ तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाई है, तो यह बिल एक ऐसी भूमिका बना रहा है जहां न्याय व्यवस्था की सुगमता भी हर गरीब को सहजता के साथ उपलब्ध हो सकती है। जिसे हम कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, तो करोड़ों लोगों तक यह समाधान पहुंचेगा। दूसरी इसकी व्यवस्था अगर हम एक बड़े स्तर पर देखें, आज भारत विश्व की एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। जिस समय बड़े बड़े फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर वो डिस्प्यूट कोर्ट में ही जाएंगे तो उनके समाधान में कई बार टाइम, प्रोसीजर, सारी चीजें बहुत लग जाती हैं। इसलिए यदि यह इस बिल में जो व्यवस्था की गई है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन की जो व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि एक मौका देता है कंपनियों को कि वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर सकें कि अगर वो लंबे लिटिगेशन में जाएंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका एक प्रमाण यह है कि 2015 का जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट था, जिसमें 2018 में मीडिएशन को एक प्रकार से इनिशिएट किया गया या काफी आवश्यक किया गया, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने लंबी छलांग मारी। तो मैं कह सकता हूं कि इसके द्वारा जो बिजनेस डिस्प्यूट्स हैं उनको भी संभालने में एक बड़ी हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक और विषय जिसका डॉक्टर अमर पटनायक जी ने भी उल्लेख किया था, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कई ऐसी कंपनियां हो सकती हैं कि जिनके ऊपर कोई दूसरे देश के कानून के साथ भी उनका संबंध हो, और उसमें जब आप लिटिगेशन में जाते हैं या कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं तो उसमें अगर दूसरे देश के कानूनों का थोड़ा भी प्रभाव आ गया तो वो बहुत पेचीदा हो सकती है व्यवस्था। तो मुझे लगता है कि इस ढंग की व्यवस्थाओं के लिए तो ये मीडिएशन का लॉ एक वरदान की तरह आएगा कि ऐसी स्थिति में दोनों ही जो प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी ग्रुप हैं वो अपने लाभ हानि को देखकर यह तय कर सकते हैं कि इसमें बीच में से समाधान कैसे निकलेगा, जिसके लिए इस बिल में व्यवस्था है कि मीडिएशन काउंसिल के लोग उसको तय करेंगे। अगर फॉरेन कंपनी के साथ किसी प्रकार का मीडिएशन होगा, और उसके साथ साथ यह भी तय होगा कि उस मीडिएशन की प्रक्रिया के लिए प्रोफेशनल मीडिएटर्स भी आगे बनेंगे, जो आगे जाते जाते धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आएगी कि आने वाले समय में हमारे पास एक सुविचारित, सुव्यवस्थित एक मैकेनिज्म बन जाएगा जिसमें कि हर प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मीडिएटर्स होंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन्होंने इस प्रोसेस का, सरकार ने सिंप्लीफिकेशन भी किया है, स्टैंडर्डाइजेशन भी किया है और मॉडर्नाइजेशन भी किया है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन प्रोसेस को भी मान्यता दे रहे हैं, और कोविड के बाद के दौर में आपने देखा कि ऑनलाइन जिस तेजी से आगे बढ़ा है, तो उससे एक जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसमें एक और भी अच्छाई है कि सारा डिजिटल रिकॉर्ड आज की डेट में अवेलेबल होता है, तो बहुत सहजता के साथ आप ऑनलाइन मीडिएशन को भी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए मेरा यह विचार है, एक तीसरा पक्ष जो इसमें कम्युनिटी और फैमिली, यानी तीसरा और चौथा पक्ष के ऊपर, कम्युनिटी के संदर्भ में तो मैं साफ कह सकता हूं कि यदि न्यायिक निर्णय आता है
तो किसी एक के लिए स्वागत योग्य होता है और दूसरे के लिए, एक को हर्ष और दूसरे को विषाद देता है। सामंजस्य उसके द्वारा नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है मध्यस्थता का भाव दोनों के मध्य कटुता को समाप्त करके एक मधुरता भी ला सकता है यदि मीडिएशन के द्वारा किन्हीं दो समुदायों के बीच में, क्योंकि आजकल सामुदायिक विषय भी बहुत सारे आने लगे हैं, लोग उसके लिए भी कोर्ट जाने लगे हैं। तो मुझे लगता है इसमें यह समाधान ज्यादा बेहतर ढंग से निकले। तीसरा, फैमिली कोर्ट्स के संदर्भ में एक और बात भी कहना चाहता हूं कि आज भारत की अदालतों में लगभग 4.5 करोड़ केस लंबित हैं, जिसके संदर्भ में आंध्र उच्च न्यायालय के एक जज साहब ने एक टिप्पणी की थी कि यदि सारे मैटर्स का सलूशन वर्तमान स्थिति से हो तो 300 साल लगेंगे इन सारे मैटर्स को रिजॉल्व होने में। तो अगर हमें उस चक्र से बाहर निकलना है तो मीडिएशन ही रास्ता है। और जब फैमिली की बात आती है तो मुझे लगता है कि फैमिली के संदर्भ में यदि मीडिएशन की व्यवस्था अच्छे ढंग से लागू हो, कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली कोर्ट में भी आज 12 लाख मामले फैमिली कोर्ट में लंबित हैं। कई बार होता है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है कि हमारे कई लोगों को अदरवाइज भी लगे, आज की डेट में हम लोग कई बार वर्ड यूज करते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म, मगर आज एक और चीज आने लगी, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वाभिमान अपनी जगह है, परंतु आज ऐसी परिस्थिति बनने लगी है कि फैमिलीज में भाई भाई, माता पिता, पति पत्नी के बीच में इतने प्रकार के विवाद होने लगे हैं कि अगर वो आगे बढ़े तो इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। आज अमेरिका में 50 साल पहले पर पर्सन पर फैमिली 3.2 था, आज 2.5% पर फैमिली। ये 0.7 कम होने पे उनको 41 लाख नए मकान बनाने पड़े, जिसका इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी पे $8 ट्रिलियन का पड़ा। भारत में 50 साल पहले ये 5.3 था, आज 4.9 है। कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है, परंतु यदि ये 1 पॉइंट से कम हो जाए, यानी 4.9 से 3.9 आ जाए, हमें 6 करोड़ नए मकान चाहिए हों। और अगर हम अमेरिका के लेवल पे चले जाएं 2.5 पे, तो हमें 16 करोड़ मकान चाहिए होंगे। यू कैन इमेजिन द इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरगेट अबाउट द इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी और साइकोलॉजी पे, सोसाइटी पे क्या होगा, वो तो एक अलग विषय है। इसलिए इस प्रकार के जो प्रोसेस हैं भविष्य में बहुत सी चुनौतियों से हमें बचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ महाभारत में एक प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, राष्ट्रार्थे ग्रामं त्यजेत, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। तो यानी इसका अर्थ सिर्फ यह है कि अपने, यदि परिवार का विषय आए तो कम से कम अपने अहम भाव को पीछे रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं अधिक समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्षी भी आज यहां पे नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि वो मीडिएशन के साथ होंगे, क्योंकि जो अभी तक एक दूसरे के खिलाफ कन्फ्रंटेशन करके लड़े पड़े थे, अब एक दूसरे से मीडिएशन करने के लिए गिरे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो जरूर इस मीडिएशन के साथ होंगे, परंतु मैं इस मीडिएशन बिल का समर्थन करते हुए एक मामले में मीडिएशन का विरोध भी करता हूं। वो विरोध ये है कि जब कोई ये कहता है विदेश की धरती पर जाकर कि भारत के लोकतंत्र में मीडिएशन होना चाहिए, वहां से मध्यस्थता होनी चाहिए, तो उस मध्यस्थता के हम पूरी तरीके से विरुद्ध भी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसके द्वारा मोदी जी ने जो मैंने पहली पंक्ति कही थी, उसी की दूसरी पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा, हम कहते थे। और प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, तो मैं कह सकता हूं आज जन जन के सागर तक वह नीर पहुंचाने का काम न्यायिक व्यवस्था में इसके द्वारा हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। ऑनरेबल श्री जी के वासन, ऑनरेबल जी के वासन।